चलिए, मंजिल मुश्किल है, हिम्मत मत हारो, आगे लाइन। दुबड़ी घास की तरह दब दब के निकलना सीखो। चलिए बढ़िया, तो चलिए हम लोग दुबड़ी घास की तरह दब दब के निकलते हैं। हिंद, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्यूअर सर। आज का कुछ जीके जीएस प्रैक्टिस है, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने लाया है। अब सीधे चलेंगे हम बच्चों की तरफ। चलिए, आज का सवाल है, पहला सवाल कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी को। हमारे देश में ट्रेन चलाने का ट्रेन जो सब चलाया गया था, तो किस सरकार के द्वारा चलाया गया? अंग्रेजों के। कि आज़ाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1951, 52 या 53 ईस्वी को। 1900। राइट आंसर आप लोग बताइए। 1951 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है मसूद आपसे कि आज़ाद भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर स्टूडेंट से कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति जी, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी को। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप बताइएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन उधर है स्टूडेंट। महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था? नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किस चीज से किया था? गोली से। गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि भारत के किसे राष्ट्रपिता माना जाता है? महात्मा गांधी को। सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज की जो गति होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पूरब से पश्चिम की ओर। गुड। जी, दिलशाद आपसे सवाल है कि जो पृथ्वी की जो गति होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पश्चिम से पूरब। जी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं रहे और क्वेश्चन को एकदम हल्के में लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। राइट आंसर। और अब बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह, सही आंसर है। जी साहिल, आपसे सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चीन। भारत का सबसे छोटा राज्य मैं पूछा हूँ, वेटिकन सिटी। मैं राज्य पूछ रहा है, देश राज्य। पर सवाल कुल कितने जिले हैं? बिहार में 38। सही आंसर है। जी, आप बताओ कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? यूपी का पूरा नाम? उत्तर प्रदेश। जी। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। आगरा, गुड, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आप बताइए, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा? मक्का शहर किस देश में है? सऊदी अरब। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। गुड, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम में जो नमाज पढ़ी जाती है वो किस तरफ रुख करके, यानी मुंह करके? पश्चिम की ओर। पश्चिम में क्या ऐसा चीज है जिसकी ओर हम लोग मुंह करते हैं? काबा शरीफ। तो इसका सही आंसर होगा काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। सही आंसर है। जी, आप बताओ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र।
राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? झंडा। झंडा नाम क्या है? ध्वज मतलब ही झंडा। तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा झंडा में सफेद भाग है, वो किस चीज का प्रतीक है? शांति। क्या है? शांति। सफेद भाग शांति। शांति का प्रतीक होता है। चलिए गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, भारत के तिरंगा में जो सबसे ऊपर का जो कलर है वो कौन सी कलर है? ऑरेंज। केसरिया। केसरिया। क्या है? केसरिया। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र में कुल कितने स्पोक्स होते हैं? 24। सही आंसर है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होती है? 366। 366। सही से बोलिएगा। चलिए अगला, बिहार का राजकीय पशु किसे माना जाता है? ऑक्स। ऑक्स को। और भारत का राष्ट्रीय पशु आप बताइए। टाइगर। टाइगर। सही आंसर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक। पिकॉक। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जी 8। 8 ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है मसूद? सबसे छोटा ग्रह जी सबसे छोटा, इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी ग्रह के पास कितने उपग्रह है? एक। उसका नाम बता दीजिए दिलशाद। पृथ्वी के पास जो एक उपग्रह है उसका नाम बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा। राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन है, क्या ये पृथ्वी घूमती है? यस या नो में जवाब दीजिए। यस। यस घूमती है। तो आप बताइए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताइए एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपी का फुल फॉर्म। आप बताइए एमपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, एंड जिसको हम लोग पार्लियामेंट। संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। चलिए गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इसरो का फुल फॉर्म बताइए साहिल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुड, सही आंसर है। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए दिलशाद। ATM का? जी हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। गुड। चलिए अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का राजधानी बताइए। असम का दिसपुर। दिसपुर। आप बताइए बिहार की राजधानी। पटना। आप बताइए पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़। नागालैंड की राजधानी। कोहिमा। कोहिमा। गुड। केरल की राजधानी। तिरुवनंतपुरम। भारत का सबसे छोटा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। गुड। गोवा की पणजी। गोवा सबसे छोटा राज्य है। आप बताओ दिलशाद, भारत का सबसे बड़ा राज्य की राजधानी क्या है? बड़ा राज्य की राजधानी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, पेचीदा है। जयपुर। जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की राजधानी बताइए, कौन बताएंगे? जनसंख्या की दृष्टि दोबारा से सर। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कोई भी बता सकते हैं आप लोग में से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। सही आंसर है, क्योंकि मैंने राज्य का पूछा था, चीन का नहीं। चलिए अगला, बिहार के सीमा रेखा से किस राज्य का सीमा रेखा टच करता है? झारखंड। हाँ गुड, चलिए सही आंसर है। क्वेश्चन और भी कुछ उसमें आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि बिहार के किस राज्य से बिहार राज्य से किस देश का सीमा रेखा टच करता है? नेपाल। नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिम सीमा रेखा से किस राज्य का सीमा रेखा टच करता है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सही आंसर है। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां बादशाह ने। शाहजहां से। अब बताइए हमारे भारत का, आजाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राज्य में हुआ था? कोई बताएंगे? नहीं, कहाँ हुई थी? जिरादह। कश्मीर में। कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल।
महात्मा गांधी गुजरात। गुजरात के किस गांव में? बंदर पोरबंदर। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पर्व ऑप्शन है कि छठ पूजा या बकरीद या स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। सही आंसर क्या है इसका? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है और एक आता है गणतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय पर्व है। और जो मैंने बताया वो धार्मिक पर्व है जो अपने अपने धर्म के अनुसार वो लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला। चलिए आप लोग में से कोई भी बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर कि भारत के सीधे पश्चिम में कौन सा राज्य है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भारत का राज्य। उत्तर प्रदेश। भारत के सीधे पश्चिम छोर में गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। चलिए गुड, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारत के मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। रुपया सही आंसर है। अच्छा साहिल आप बताओ कि 1 रुपया में कुल कितने पैसे होते हैं? 100। 100 पैसे होते हैं। उसी प्रकार दिलशाद आप बताइए कि 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होती है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होती है। चलिए गुड, सही आंसर है। सऊदी अरब का मुद्रा का नाम क्या है? कोई भी बता सकते हैं। रियल। रियल। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियान। रियाद। गुड। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। गुड। नेपाल की राजधानी? भूटान। काठमांडू। नेपाल की राजधानी? काठमांडू। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। कि क्रिकेट हॉकी। खेलते हैं। कुरान शरीफ में सबसे पहला लफ्ज? इकरा। गुड। एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होती है? 366। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएंगे? ऐसा क्यों होता है कि एक दिन बढ़ जाता है? क्योंकि ऐसा नॉर्मल हर 3 साल के बाद चौथा साल जो आता है वो 31 महीना होता है, फरवरी महीना का 31 दिन होता है। सॉरी 29 दिन होता है। बाकी सब फरवरी महीना 28 दिन होता है नॉर्मली। और जो लीप वर्ष होता है चौथा साल वो आपका 29 तारीख का होता है। 12 महीने होती है, उनमें से वह कौन सा महीना है जो सबसे कम दिन का होता है? फरवरी। हमारा देश भारत जिस दिन आजाद हुई थी 15 अगस्त 1947 को, वो दिन क्या था? शुक्रवार। गुड, फ्राइडे था। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। किसके याद से बनाया था? इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? मुमताज महल। ताजमहल। आप लोग बनाओगे? किसके याद से बनाओगे? चलिए जरूर, किसी को भी याद कर लीजिए, बना दीजिएगा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? 2000 को। 2000 पक्का 2000 ईस्वी को। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। बंगाल विभाजन 1905। 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। 1906। वर्तमान में दो देशों के बीच बड़ी विवाद चल रही है, जिसके कारण ये युद्ध बना हुआ है। वो कौन कौन से है? फिलिस्तीन और फिलिस्तीन और इजराइल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 में, उसका दूसरा विश्व युद्ध का 1939 से 45 तक चला। अब ये तीसरा युद्ध होने का एक मोड़ बन चुका है। तो अल्लाह से दुआ है कि ये खत्म हो जाए ताकि ये युद्ध ना हो, वरना अगर युद्ध हो जाता है तो बहुत बड़ी नुकसान होती है। और युद्ध में किसी को फायदा उतना नहीं पहुंचता है जितना नुकसान हो जाती है, इसलिए युद्ध विराम हो जाए। भारत का सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया। संसार में कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश। चलिए आगे, रिंग सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह पाई जाती है, उनमें से एक ग्रह जिसमें रिंग आकार का होता है शनि ग्रह। शनि ग्रह। गुड।
किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं? जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। हाँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बच्चा इसे जनरल डायर बोल देता है, जबकि ये जनरल नॉलेज है। चलिए, हमारे भारत में नोटबंदी कब लाया गया था? नोटबंदी इसको ये डेट याद है? चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन है 2010, 2014, 2014, 2016 या 2020। 2014, 2016। 2016। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये नोटबंदी किया गया था? ब्रिटिश सरकार। 2016 में ब्रिटिश सरकार कहाँ से आ गई? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी। मोदी। चलिए, OIC का फुल फॉर्म याद है किसी को? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। गुड। यानी ये मुस्लिम देश का एक संगठन है। चलिए, नासा का फुल फॉर्म बताइए। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, BDO का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक। डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली। MP का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA जिसको विधायक बोलते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्तमान में बिहार में विधानसभा का कुल कितने सीट हैं? विधानसभा सीट बिहार में। ऑप्शन 240 या 243। 243। सही आंसर। और लोकसभा सीट कितने हैं बिहार में? 200। लोकसभा सीट यानी हमारे बिहार से जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हमारे बिहार से कितने ऐसे MP होते हैं, यानी संसद होते हैं, जो वो भागीदारी रखते हैं हमारे भारत में? ऑप्शन 42, 40 या 39। सही आंसर है। ऑप्शन आए तो एक भी गलत नहीं छोड़ना है, सबको सही मानना है। चलिए, अच्छा, हमारे भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष तक 18 निर्धारित किया गया है? 18। चलिए, मान लेते हैं कि हमारा देश का एक्चुअली हमारे गांव का एक मुखिया बन जाता है, तो उसको अपना क्षेत्र में अधिकार, कार्य का अधिकार कितने साल तक? 5 साल। 5 साल। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबका 5 साल निर्धारित है। इसलिए बोला जाता है कि पावर इज नॉट इटर्नल। इसलिए सभी गुजारिश है मेरा भी हमारे देश के सभी लीडर्स को कि आप लोग अपने कार्य को बाखूबी तौर पर करें, क्योंकि ये पावर इज नॉट इटर्नल रहता है। आज आपके हैं तो कल आपके पास नहीं है, ये हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक शिक्षा को बढ़ोतरी देते हुए, शिक्षा को पहला अपना सावधानी समझना है, करते हुए जो है आप लोग कार्य पर ध्यान दें, तो ये बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मतलब आप लोग आइडिया से आप लोग को बताना है कि देश का सबसे बढ़िया नेता आप किसको मानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी। सब असदुद्दीन ओवैसी को ही मान रहे हैं? और भी कोई अगर बढ़िया नेता आपको आता है? राहुल गांधी। और आप लोग? एक असदुद्दीन ओवैसी, एक राहुल गांधी, और महात्मा गांधी तो पूरा राष्ट्र। चलिए, ये आप लोग के ऊपर भी रहा। यहीं तक मैं अपने क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद।